उत्तराखंड के प्राचीन और विद्वानों की ये नगरी है, ये गांव है भटवाड़ी। और भटवाड़ी में ये हमारा मकान है। सामने भगवान केदारनाथ जी, ठीक सामने प्रभु कुमार कार्तिकेय जी का प्राचीन धाम है, जहाँ से दोनागिरी की जो पवित्र जलधारा निरंतर अविरल चलती रहती है। और ये प्राचीन काल के ये मकान हैं। सारी ये जो मटेरियल इनका है ये यहीं से प्राप्त होता था। ठीक सामने जंगल में पत्थर खानी से पत्थर निकाले जाते थे और इन पत्थरों से और लकड़ी से मकान बनाए जाते थे। लेकिन समय की बदलती हुई मांग ने गांव में भी कंक्रीट के मकान बना दिए हैं और छत कुछ लोगों ने टिन लगाया है और कुछ लोगों ने लेंटर डाले हैं। अब ये पठाली वाले जो पुराने मकान हैं ये एक धरोहर रह गई है। अभी भी बहुत सारे मकान पठाली वाले हैं। कुछ मकान टूट गए हैं क्योंकि लोग यहाँ से बाहर रहते हैं। इस कारण से ये मकान जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। लेकिन जो लोग घरों पे हैं या इधर नज़दीक निवास करते हैं वो अपने मकानों की रिपेयरिंग कर रहे हैं और पुनः नए मकान बना रहे हैं। इस मकान में सबसे नीचे हमारा किचन है, फिर सामने लैट्रिन बाथरूम है, यहाँ पे पानी की टंकी है जिससे निरंतर पानी चलता रहता है। ये पानी की पवित्र जलधारा है, इसमें हर समय पानी रहता है। ये फुलवारी है और ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है। ये किचन है। इस किचन जब हम किसी कार्य में, देवी कार्य में, शादी विवाह समारोह में गांव में आना होता है तो तब यहाँ बड़ी रौनक रहती है। और इसके अंदर ये बेडरूम है। इस प्रकार से गांव में बड़ा सुकून गांव में रहने को मिलता है। और ये प्राचीन, जब मैं गैरसैंण में शिक्षक था तो वहाँ स्वयं मेरे द्वारा ये ऊन काती और बुनी गई है। स्वनिर्मित ये कंबल है। और इस प्रकार से ये हमारा घर है। इसकी तीसरी मंजिल पे बहुत प्राचीन जो खुली जिसको कहते थे वो लगाई गई है, जिस पे भगवान गणेश साक्षात अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। ये छत पे कमरा है, बाहर बरामदा है। और इस प्रकार से ये इसी वर्ष इस मकान का निर्माण पूज्य पिताजी के द्वारा किया गया और देख रेख इसमें मेरे द्वारा की गई। और ये कृष्ण वल्लभ चाचा जी का मकान है और इन सीढ़ियों का निर्माण भी मेरे द्वारा किया गया। यहाँ पे चलने के लिए पहले बहुत ख़राब रास्ता था जिसमें वृद्धों का और बच्चों का चलना बड़ा मुश्किल होता था। पुराने मकान के पत्थर बचे थे, उससे इसका निर्माण कराया गया। और गांव में जो साझी जो परंपरा होती है वो ये हमारा चौक है। ये कई, हम जितने भी परिवार हैं 8-10, उनका इस चौक है और इसका भी पुनर्निर्माण चल रहा है। और ये हमारे गांव के प्राचीन मिस्त्री हैं जो पत्थरों के बहुत बड़े कारीगर हैं और ये निरंतर गांव में चौकों का निर्माण करते रहते हैं। और ये पूज्य दादी जी हैं जो गांव शिक्षिका रही है और गांव में गाय रखी हुई है और निरंतर अपने कर्म पथ पर निरंतर बढ़ रही है। इस अवस्था में भी काम कर रही हैं। और ये गांव की वृद्ध दादी जी और ये हरसू भाई साहब ने भी ये अभी नया मकान यहाँ पे बनाया है।
ये भगत राम का नया मकान है और ये रमेश भट्ट जी के द्वारा अपना मकान नया बनाया गया है और ये चौक भी अब एकदम से पुनः अच्छा बन रहा है। ये माँ भगवती यहाँ पे रहती हैं और ये शिव कुमार चाचा जी और अनिरुद्ध चाचा जी ने भी गांव में नया मकान बना लिया है। तो अब बहुत कम मकान हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं और उनको भी बनाने के लिए लोग निरंतर आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। और कभी प्राचीन काल में हमारे गाँव में छोटे छोटे मकान होते थे। शायद भूकंप के कारण लोग मकानों को छोटा रखते थे, ऊंचाई दरवाजे, लेकिन अब वर्तमान में इसकी जो ऊंचाई है वो लोगों ने बढ़ा दी है। और ये गांव में कई प्रकार के आजकल सब्जियां, फल, फ्रूट्स, ककड़ी, कद्दू, तोरई, चिचंडे, कई प्रकार के औषधियाँ ये पौधे हैं। और ये प्राचीन मकान हमारे गांव का पोस्ट ऑफिस है ये, और यहाँ पे भी ये प्राचीन मकान है। श्री यहाँ पे गुणानंद बुड्ढा जी और ये पोस्ट ऑफिस यहाँ पे रहते हैं। कुछ समय पहले ही बुड्ढा जी का देहावसान हो गया है। यहाँ पे बड़ा सूनापन लग रहा है। ये केले के पेड़ और ये गायें जो जिनकी निरंतर ये परंपरा रही है कि गाय का पालन सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। और दादी अभी घास के लिए जा रही है। और कच्छाले में 2 गाय हैं, बांधे पूरे के, दूध भी नहीं है और गाय दूध नहीं दे रही है। के घर में दूध भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बालक गाय को चराते हुए